हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव है। जिन्हें स्विट्ज़रलैंड आना है तो हम बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख करके एक सिटी है, वहाँ रहते हैं। और यहाँ पर से जो कनेक्टिविटी है पूरे स्विट्ज़रलैंड की वो काफ़ी अच्छी है। तो बेसिकली अभी तो मैं फ़िलहाल आपको पूरे स्विट्ज़रलैंड की कनेक्टिविटी के बारे में तो नहीं बताऊंगी, बट मैं अपनी रेंटेड अपार्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगी। तो बेसिकली मुझे और करण को मेरे हस्बैंड को टोटल 4 साल हो गए यहाँ स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए, नॉट कंटिन्यूसली बट 1 साल का गैप लेके। एंड मुझे 2.5-3 साल आप बोल सकते हैं कि हो गए हैं। तो काफ़ी कुछ आइडिया है हमें। इससे पहले तो मैं कभी हमारे घर के वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मैं तभी व्लॉगिंग नहीं करती थी, बट अभी मैंने रिसेंटली व्लॉगिंग चालू की है थोड़ी कंटिन्यूसली। तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। और बाय द वे मेरी बेटी यहीं पैदा हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, तो मैंने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर की है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ज़रूर देखिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आज का वीडियो है स्पेसिफिकली होम टूर के बारे में और यहाँ के जो मेरे घर के पास जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में। फिलहाल जो मैं बात कर रही हूँ मैं अपनी बालकनी से बात कर रही हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट ये पूरे स्विट्ज़रलैंड में मुझे यही लगता है कि यहाँ बालकनी अपार्टमेंट्स बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब ईजिली अवेलेबल तो आई वुड नॉट से, बट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। बिकॉज आप देखेंगे बहुत सारी बिल्डिंग्स में मेनली फ्रंट फेसिंग जो भी रहता है उसमें बालकनी तो रहती ही रहती है, बट एक आधा कोई बिल्डिंग हो जिसमें ना हो, जैसे ये मेरी पीछे वाली है। बट स्टिल हमें जो व्यू मिलता है वो पूरा बाहर मेन रोड वाला व्यू मिलता है और पीछे हमारे 2 बच्चों वाले गार्डन है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस बिकॉज हमारी टॉडलर इज़ जस्ट 1.5 years old ऑलमोस्ट, और उसको उधर पार्क में लेके जाना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और अभी समर भी चालू हो गया है। मैंने सोचा कि मैं आपको रूम टूर देने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपको यहाँ पर घर ढूंढना कैसे है। तो मैंने सोचा मैं आराम से अपनी बालकनी में बैठ जाती हूँ, व्यू एंजॉय करती हूँ अपना, और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर अपार्टमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आप घूमने आ रहे हैं या फिर थोड़े महीनों के लिए आ रहे हैं या फिर सालों के लिए आ रहे हैं जैसे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर फर्स्टली आप यहाँ पर है ना फर्निश्ड रेंटेड अपार्टमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे 2-3 आपको नाम भी मिल जाएंगे जो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर ज्यूरिख में भी और स्विट्ज़रलैंड ओवरऑल में भी। तो एयरबीएनबी या फिर होटल बुकिंग ही एक ऑप्शन नहीं है, आप एक फर्निश्ड अपार्टमेंट भी रेंट कर सकते हैं। एंड कंपैरेटिवली आई वुड से उनके जो प्राइजेस रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए 20 दिन के लिए आप आए हैं या फिर 10 दिन के लिए आए हैं, तो आई वुड से वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एयरबीएनबी और होटल बुकिंग से अच्छा। ऑब्वियसली उसके अंदर आपको फिर किचन मिल जाता है, एक छोटा सा एरिया मिल जाता है जहाँ पर आपका बेड लिविंग रूम एरिया टाइप होता है, एंड यू कैन कुक योर ओन मील। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिलीव मी। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा फैंसी वगैरह चाहिए तो आप एयरबीएनबी ही लीजिए। तो एयरबीएनबी आई थिंक आप हमारा अपार्टमेंट देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा यूजुअली एयरबीएनबी वगैरह कैसे होता है। तो हम दूसरा, अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अपार्टमेंट लेना है जैसे हम लोग रहते हैं, तो वैसे आप यहाँ पर बहुत सारी जो ऐप्स हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अपार्टमेंट्स बताती हैं सकते हैं। जैसे फ्लैट फॉक्स हुई, लिविट की बिल्डिंग हमारे बाजू में ही है। छोटी छोटी एजेंसीज भी होती हैं जो स्पेसिफिकली ज्यूरिख में नहीं रहती है, आउट ऑफ द ज्यूरिख रहती है, बट वो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स को मैनेज करती है। जैसे हमारी एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर बेसिकली आप एक ओनर से भी कांटेक्ट करके घर ले सकते हैं डायरेक्ट। दैट इज़ द बेस्ट वे। आप डायरेक्ट ओनर के कांटेक्ट में हैं, या तो फिर आप एजेंसीज के थ्रू घर ले सकते हैं, तो उसके साथ आपका ओनर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये पूरी बिल्डिंग जो होती है वो एजेंसी ही ओन करती है, एजेंसी ही मैनेज करती है और सब कुछ वही करते हैं। और जैसे ही आपने एजेंसी को कांटेक्ट किया, वो आपको लिस्टेड अपार्टमेंट्स बताएंगे ऐप पे या फिर उनके वेबसाइट पे। तो आप वो उनमें से एक अपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और फिर वो अपार्टमेंट के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे कि दैट येस आई एम इंटरेस्टेड इन सो अपार्टमेंट एंड प्लीज़ कैन यू शेयर दी। कभी कभार रेंट लिखा रहता है, कभी कभार नहीं रेंट लिखा रहता है अपार्टमेंट्स पे, तो आप वैसे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिकली अपनी सारी डिटेल्स देनी है कि आप पहले कहाँ रहते थे, आप सिटीजन कौन से हैं, आप इतने सालों से बाहर हैं, तो आप कहाँ पर आपका ओरिजिनल एड्रेस है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगती है। कोई कंपनी सिर्फ लास्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन मांगती है कि लास्ट आप कहाँ रह रहे थे, लेकिन कोई कंपनीज लिटरली आपके पिछले 10 साल के रेसिडेंशियल एड्रेसेस मांगते हैं। तो येस, इट कम्प्लीटली ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज होती है जिनका रिक्वायरमेंट होता है डेथ सर्टिफिकेट। बेसिकली वो डेथ सर्टिफिकेट में ये रहता है कि आपके ऊपर कोई डेथ तो नहीं है यहाँ पर स्विट्जरलैंड में। अगर वो डेथ फ्री रहता है तो आपका एक चांस ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर अपार्टमेंट लेने का।
अब बात करते हैं हमारे घर के रेंट वगैरह की। हमारे घर का रेंट है 1880 CHF, विच इज़ आप CHF कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो फ्लक्चुएट होता रहता है 60 से 100 के बीच में, कभी भी कुछ भी। सो येस, करंट रेट क्या चल रहा है वो भी मुझे आइडिया नहीं, मेरे हस्बैंड को आइडिया होगा। तो बेसिकली हमारा रेंट है 1880 CHF। तो इसमें हमारा इंक्लूडेड सिर्फ घर का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी हम अलग से पे करते हैं, इंटरनेट हम अलग से पे करते हैं, एंड वाटर चार्जेस इंक्लूडेड है। वाटर चार्जेस हम इसमें हमें पे करना नहीं रहता। और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ड्री। सो यहाँ पर सबसे एक बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो लॉन्ड्री की लगती है, बिकॉज यहाँ पर है ना शेयर्ड लॉन्ड्री होती है। बहुत 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 कम केसेस में आपको अपनी खुद की पर्सनल लॉन्ड्री मिलेगी। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेंट है, या तो आप अंडरग्राउंड का फ्लैट लीजिए, जो आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से जो नीचे वाला फ्लोर रहता है वो, उसमें आपको खुद की लॉन्ड्री मशीन मिलती है, मतलब वॉशिंग मशीन मिलती है। या तो फिर आप ऊपर वो बंकर वाला फ्लैट लीजिए, जैसे आपको मुझे पीछे दिख रहा होगा ये पीछे वाला, इसमें हो सकता है कि आपको खुद का लॉन्ड्री मशीन मिले। बिकॉज हमारी बिल्डिंग में जो टॉप फ्लोर पे एक लेडी रहती है जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने उसके पास भी खुद का लॉन्ड्री मशीन है। और ये बिल्डिंग में हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो रहता है उनके पास भी खुद का लॉन्ड्री मशीन। बाकी पूरे बिल्डिंग में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सब नीचे 2 वॉशिंग मशीन है, उसको यूज़ करते हैं। मैं आपको भी वो भी दिखाती हूँ जाके नीचे। और येस, बिल्डिंग में पूरा मेंटेनेंस जो भी रहता है वो ये हमारे रेंट में ही कवर होता है, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि मौसी आंटी आती है, झाड़ू पोछा करती है, वैसे यहाँ पर भी आते हैं केयर टेकर्स जो बिल्डिंग में एकदम क्लीन रखते हैं। और उनके पास प्रॉपर चार्ट होता है कि वो कब आ रहे हैं, वीक में एक बार कौन आ रहा है और कौन साइन कर रहा है, एंड एवरीथिंग। वॉशिंग मशीन की भी टेक केयर की जाती है, बट वॉशिंग मशीन के हमको चार्जेस देने रहते हैं। पर वॉश के हमारे 230 या 250 चार्जेस होते हैं पर वॉश के। तो बेसिकली अगर आप वीक में 2 बार वॉश कर रहे हैं, जैसे हमारे वीक में 2 वॉश होते हैं, एक हमारा, मेरा और करण का, और एक मेरी बेटी का, तो हमें महीने का, हमारा वीक का हमारा 5 रुपये का खर्चा होता ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप वैसे ही वो 1880, आई थिंक ये हमारा घर एक्चुअली मेन सेंटर के पास है, बिकॉज इससे भी काफ़ी कम रेंट में लोग रहते हैं यहाँ पर। करण के काफ़ी कलीग्स हैं जो लिटरली 1600 रुपये में, 1500 रुपये में भी रहते हैं, बिकॉज वो लोग सेंटर से थोड़ा दूर रहना शुरू करते हैं, बिकॉज वो एक जोन में नहीं रहते हैं। तो ज्यूरिक एक जोन वाइज डिवाइडेड है, 100 जोन, 101 लाइक दिस। तो जो हमारा जो जोन है वो प्रॉपर जो मेन ज्यूरिक स्टेशन का जोन है उसी में ही आता है। इसके लिए मुझे लगता है हमारे चार्जेस घर के, और हमारे घर से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ से आप ज्यूरिक HB स्टेशन अप्रॉक्स 20 मिनट्स में, 15 मिनट्स में पहुँच जाए। और हमारे घर से ही ये बस बाहर निकलेंगे यहाँ पर 1 मिनट में यू गेट बस स्टॉप, और यहाँ से 2 मिनट्स में यू विल गेट ट्रैम स्टॉप। तो 5 मिनट्स में ट्रेन स्टेशन, 2 मिनट्स में ट्रैम स्टॉप, एंड 1 मिनट में बस स्टॉप। सो बेस्ट थिंग। और सबसे मेन रीज़न हमारा ये घर लेने का था वो ये था क्योंकि ये घर करण के ऑफिस से बस 7 मिनट्स दूर है। तो विच इज़ अ बेस्ट थिंग फॉर अस, बिकॉज अभी जब हम ये घर में शिफ्ट हुए थे तब मैं फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, एंड हमारे फैमिलीज़ का आने का कुछ कंफर्मेशन नहीं था। तो येस, तो इट वाज द बेस्ट थिंग। सो बातें बहुत हो गई, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ अब। सो घर दिखाओ और मेरे घर वाले ना दिखाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये रही मेरी क्यूट सी बेटी, और ये रहा मेरा हैंडसम सा पति, जिसकी वजह से मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में रह रही हूँ। सो मैं एक छोटी सी क्लिप आपको इसमें अटैच करती हूँ। ये वो क्लिप है जब मेरे घर का सोफ़ा जा रहा था। टूर व्लॉग तो हुआ नहीं, बट हमारा ये सोफ़ा आज फाइनली जा रहा है। वी रियली यूज्ड इट वेल, बट आई एम गोइंग टू मिस इट। इट्स अ साइन कि हम ये घर जल्दी छोड़ने वाले हैं, एंड सो सैड। करीना बताड़ो आ कैसे करती थी तू हमने? गिर जाएगा तू उधर। कैसे सोफा करती थी खोलो। हमने? पहले आइए ना को। अरे घुसी गई सोफा के अंदर, घुसी गई थी हमने, वो खोलता तो। सो हम रिसेंटली एक घर से मूव होने वाले हैं, इसके लिए हमने जो हमारा सोफ़ा था वो बेच दिया। तो दैट वाज ऑल ऑफ द सडन, बिकॉज बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के बाद भी मैं ये वीडियो नहीं बना पाई उसके पहले। बट ठीक है, जब जाओगे तब सवेरा। हाय। सो ये है हमारा पीछे घर, इसके बाजू में हमारा एक और अपार्टमेंट है। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ यहाँ का लॉन्ड्री एरिया। और ये लॉन्ड्री एरिया के अलावा भी हमें नीचे एक स्पेस मिलता है जहाँ पर हम हमारा सामान रख सकते हैं।
सो ये मैं स्टेयरकेस से उतरी। यहाँ पर मेरी नायशा की बगी रखी हुई है अंदर, ताकि ऑब्वियसली बाहर से कोई लेके तो कोई नहीं जाएगा, बट बाहर से पहले मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि अंदर एंट्री कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मेरा और करण का नाम है, करण राजेंद्र शाह, शीतल अनिल जैन। ये हमारी बेल है और ये ऊपर बेल बज रही है। सुनाई दिया? बेसिकली करण ने ओपन कर दिया। मेरे पास कीज थी बट मैं ओपन कर सकती थी, बट करण ने ओपन कर दिया। और इधर ही पीछे हमारा ये बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स। बेसिकली जो भी पेपर्स वाले बिल्स आते हैं वो सब अंदर ही रहते हैं, या फिर कोई बड़े बॉक्सेस वगैरह कुछ आए, पार्सल वगैरह आए तो वो हमको डोर ओपन करके देना रहता है। अब चलते हैं नीचे लॉन्ड्री एरिया में। होपफुली कोई हो ना अंदर, नहीं तो मैं व्लॉग सॉरी कोई था और मैं डर गई और उसको भी डरा दिया, वो अलग बात है। हाँ, तो अभी बेसिकली मैं चेक कर रही थी कि कोई नहीं है। हाँ, तो ये लॉन्ड्री एरिया तो आज तो फुल है एकदम, बट मैं बेसिकली आपको दिखा देती हूँ। ये 2 वॉशिंग मशीन है, 2 ड्रायर्स है, जो ड्रायर्स हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, और ये इतने सारे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर। सो लॉन्ड्री एरिया तो इतना ही दिखा सकती थी आज मैं। और फिर ये एक सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, ये हमें एक अलग से एरिया दिया है नीचे। ये पूरे उसमें आपको दिख रहा है, ये सब अपार्टमेंट्स को अलॉटेड है। ये हमें भी अलॉटेड चीज़ की एक ही की है हमारी, मेन डोर ओपन करने की भी और ये भी ओपन करने की। मैं पहले ओपन करती हूँ और फिर आपको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये एक ही की से ही हमें सब कुछ ओपन करना रहता है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, हर चीज़ के लिए अलग अलग कीज़ नहीं चाहिए। तो ये हमारा है स्टोरेज, आई वुड से स्टोरेज एरिया। तो इसमें हमारे जो बड़े बड़े सूटकेसेस रहते हैं या फिर जो हमारे बॉक्सेस रहते हैं जो काम के रहते हैं, वो सब हमारे सूटकेसेस वगैरह इधर ही रखे हुए हैं। ये मेरी नायशा का प्रैम बैग रखा हुआ है, इसके नीचे नायशा का जो ट्रैवल स्ट्रोलर है वो रखा हुआ है। तो ये वाला जो स्टोरेज है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली आपको घर में आपके जो एस्थेटिक और क्लीनलीनेस वाला लुक चाहिए रहता है वो मेंटेन हो जाता है इस स्टोरेज एरिया की वजह से, बिकॉज सारा डंप तो यहाँ रखा हुआ है। तो येस, ज़्यूरिक में ये भी काफ़ी कॉमन है कि आपको नीचे एक स्टोरेज एरिया मिल रहा है। मैंने तो काफ़ी लोगों का देखा हुआ है, बट अगर नहीं मिल रहा है तो भाई आई एम सॉरी। सो अब ये स्टोरेज एरिया को बंद करते हैं और चलते हैं ऊपर और आपको पूरा घर दिखाते हैं। ये हमारे घर के बाहर भी एक बेल है। हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है और बेसिकली यहाँ पर ये टोटल आई वुड से अंडरग्राउंड ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर, टोटल ऐसे 5 फ्लोर्स का ऐसा घर है, बिल्डिंग है। सो मेरी नायशा आ गई है फ्रेम में बिकॉज करंट शूट कर रहा है अभी। तो बेसिकली मैं आपको बता रही थी, स्विस की सबसे बेस्ट पार्ट होती है होम सिक्योरिटी। तो जैसे मैंने आपको नीचे बताया था डाउनस्टेयर्स कि हम क्लिक करते हैं जहाँ पर हमारा नाम लिखा है, कोई भी आए या फिर सो अपेरेंटली उसको मेरे पास नहीं रहना था, उसको वापस खेलने जाना था नीचे। तो बेसिकली हमारे डोरबेल पे क्लिक करता है, उसके बाजू में ही हमारा नाम है, मेरा और करण दोनों का। तो चाहे कोई भी इलेक्ट्रिशियन हो या फिर करण की कोई फ्रेंड्स आ रहे हो या फिर कोई पोस्ट से आ रहा हो, तो बेसिकली वो हमारे डोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बेल बजती है। एंड देन ये ब्लू बटन में क्लिक करती हूँ, विच मीन्स यहाँ नीचे से डोर ओपन हो जाएगा और वो ऊपर आ सकते हैं या फिर जो भी पोस्ट है वो ड्रॉप कर सकते हैं। एज आई सेड, जो मॉम्स कंटेंट क्रिएटर है और बेबीज के साथ कंटेंट क्रिएट करती है, हैट्स ऑफ टू देम। सो यस, तो बेसिकली मैं बता रही थी कि आप यहाँ पर लाइट आती है एंड मैं ये ब्लू बटन ऑन करती हूँ तो नीचे का जो डोर है वो अपने आप ओपन हो जाता है। वो डोर ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं हो सकता, इधर यू शुड हैव अ की, या तो फिर कोई अपार्टमेंट में से अंदर डोर ओपन करे। इसका एक और फीचर बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेबी सो रहा है ना, यू डोंट वांट कि कोई रिंग करे या फिर घर में कोई भी आवाज़ हो, बिकॉज यूजुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैं ब्लू बटन दबाऊंगी तो नीचे से डोर ओपन होगा, और इफ़ यू वांट कि आपका बेबी नहीं जगे और आपको आवाज़ नहीं चाहिए कोई भी, तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन, ये रेड हो जाएगा। इसके बाद कोई भी रिंग आपको सुनाई नहीं देगी। सो इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज मैंने नायशा के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ऑल्सो अगर आपको नहीं पता है नीचे कौन आया है और आपको जानना है, तो ये स्पीकर बटन आप दबाइए और आप बात कर सकते हैं।
इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया यहाँ पर। अब ये हमारे डोर के बाजू में ही हमें एक ये फुल इन बिल्ड कबर्ड मिला है। इसके अंदर हमारे जैकेट्स वगैरह रखे टंगाए, नॉब है जहाँ पर हमारे जैकेट्स वगैरह है। उसके ऊपर थोड़े बेडिंग्स रखी हुई है, नीचे शूज़ का ऑप्शन है और यहाँ पर टिश्यू पेपर्स वगैरह रखे हुए हैं। इस साइड वाला भी मैं दिखाती बट वो काफ़ी गंदा है, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज है। तो बेसिकली इस साइड हमारी बेडिंग्स रखी हुई हैं, की होल्डर वगैरह है और मेडिसिन का जो मेडिसिन बॉक्स होता है वो रखा हुआ है और नीचे की तरफ वापस शू रखी है। तो इट इज़ वेरी गुड बिल्ट इन अगर आपको कोई कबर्ड मिलता है, बिकॉज यहाँ पर यूजुअली अनफर्निश्ड ही घर मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो। सो ये हमारे घर का लॉबी एरिया है। यहाँ पर नायशा का ये बगी रखी हुई है, बगी इन द सेंस कि हम लोग नीचे उसको लेके जाते हैं घुमाने के लिए समर टाइम के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा स्टूल रखा है ताकि बैठ के शूज़ वगैरह पहन सके। मेरी बेटी की क्यूट सी स्लीपर्स रखी है एंड ये ब्यूटीफुल सी लाइटिंग है। यहाँ पर लाइटिंग्स हमने खुद से ही फिटिंग की है, तो ये टेम्परेरी वाली फिटिंग्स है। और हमारे घर का जो मेन स्विच है वो ये रहा, तो ये लाइटिंग ऑन का व्यू है और ये विदाउट का व्यू है। तो काफ़ी अच्छा सनलाइट रहता है, कुछ ज़्यादा ऐसे हौश पौश नहीं रहता है एंड अ ब्यूटीफुल नाइस स्पेस टू कीप। जैसे ही हमारी लॉबी ख़त्म होती है यहाँ पर, ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है और ये हमारा किचन एरिया है एंड दिस इज़ आवर वॉशरूम। बेडरूम के सामने ही हमारा वॉशरूम है ये। सो नायशा काफ़ी मस्ती कर रही है तो करण उसको संभाल रहा है और मैं वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी दिनों से डिलेड था। सो अब चलते हैं हमारे किचन में। बेसिकली ये जो फ्लोरिंग है ये हमारे पूरे ही घर में एंटर करते ही हमें 2 स्टोरेज मिले हुए हैं यहाँ पर, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट। हमारा बहुत सारा सामान यहाँ पर अंदर आ जाता है। ऑब्वियसली मैं आपको डिटेल में नहीं दिखाने वाली हूँ बिकॉज आपको कबर्ड थोड़ा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली अभी क्लीनिनेस इतनी ज़्यादा की नहीं है, बेबीज़ के साथ थोड़ा चल जाता है। सो हमें इस घर में कुछ भी फिटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं मिली थी एक्सेप्ट दिस फ्रिज हमें कंपनी वालों ने ही दिया है, एजेंसी वालों ने ही दिया है ये एंड इट इज़ वेरी गुड बिकॉज रेफ्रिजरेटर एक ऐसी चीज़ होती है ऑब्वियसली जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए बाय करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मेरे किचन का बेस्ट पार्ट है वो है डिश वॉशर। मैं लिटरली जो भी लोग बोलते हैं डिश वॉशर अच्छा नहीं होता एंड ऑल दैट, आई डोंट बिलीव इट, आई लव डिश वॉशर। सो मेरे किचन में ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, सिर्फ ये फ्रिज है, उसके बाजू में एक स्टूल है जिसके ऊपर मेरी बेबी का स्टेबलाइजर है, हाई चेयर है जिस पर मैं बैठ के काम करती हूँ बिकॉज खड़े खड़े काफ़ी थक जाता है। जो किचन स्पेस है वो टोटली सिर्फ इतना ही है, थोड़ा सा छोटा है बट हमारे लिए मैनेजेबल है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें फुल साइज़ का डिश वॉशर है। इसमें अभी हमारे सुबह के नाश्ते के और लंच के बर्तन रखे हुए हैं बट इट्स अ वेरी गुड साइज़ फॉर 3 of us and this is the another space for keeping your things and ये माइक्रोवेव है, ओवन है, जो भी बोलते हैं इसे। नीचे एक ड्रॉवर है जो बेसिकली हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है एंड ये किचन स्पून्स वगैरह रखने का पूरा कैबिनेट है। बर्नर हमें जो मिले हैं वो सिर्फ 2 है, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो काफ़ी हमारा काम हो जाता है इसी में ही। एक ये भी स्टोरेज है, ऊपर एक ही कबर्ड है और एक ये छोटा सा कबर्ड है। ऑब्वियसली इसके पीछे जो चिमनी है तो ये काफ़ी छोटू सा कबर्ड है बट इसमें भी आई थिंक हमने काफ़ी कुछ सामान ऐसे रख दिया है विच कैन बी यूटिलाइज एज अ गुड स्पेस। तो किचन जो हमारा है वो काफ़ी छोटू सा है बट मैनेजेबल है। ये हमारा किचन का हीटर है। यहाँ पर हर घर में हीटर होना कंपलसरी होता है बिकॉज यहाँ पर ठंडी में इतनी ठंडी पड़ जाती है दैट यू नीड अ हीटर फॉर इट। और ये आगे हैं मेरे बेडरूम में। सो जो बेडरूम सेटअप हमने किया है वो बेसिकली टॉडलर फ्रेंडली किया है बिकॉज नायशा इधर से उधर काफ़ी घूमती रहती है और पूरे घर में शी हैज़ द एक्सेस, मतलब बेसिकली उसको हमको ये नहीं रहे कि अरे इधर नहीं जाना है उधर नहीं जाना है। शी कैन मूव अराउंड नाइसली एंड हैप्पीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से हमने घर थोड़ा अरेंज किया है। सो हमने ये दोनों कबर्ड्स यहाँ से ही लिए, दोनों आइकिया के ही है। तो ये फुल मिरर वाला कबर्ड है एक, जो जिसमें नायशा काफ़ी अपने आप को देख के एंजॉय करती है। एंड ये जो हमारे सामने ये जो छोटा वाला आइकिया का कबर्ड है, इसमें बेसिकली हमारे मेजॉरिटी कपड़े रखे हुए हैं और इससे ही कनेक्टेड ये विंडो है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। एंड देयर इज आर्म चेयर जिस पे नायशा का खिलौना और कुछ सामान पड़ा हुआ है विच इज़ ऑब्वियस। सो ये आर्म चेयर पे बैठ के अपने आप को मिरर में देखना मज़ा आ जाता है। नायशा भी काफ़ी इंजॉय करती है। सो ये हमारा बेड है। ऑब्वियसली हमने इसको मिडल में नहीं रखा है, दीवार के साथ रखा है सो दैट
अगर वो कोने में भी जाए तो वो गिरे नहीं, वन साइड का ही ये रहे। और उसके बाजू में ही उसका टॉडलर बेड है जिसमें उसी का ही सामान रखा हुआ है। जो उसका बेड था वो आई थिंक 1 ईयर तक थी, तो वो अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी तब तक, लेकिन 1 ईयर के बाद उसने थोड़ा यूज़ करना कम कर दिया है। बट नाइट में तो वो हमारे साथ को स्लीप ही करती है। और ये रहा हमारा यहाँ का हीटर। यहाँ का हीटर ये वाला जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये चालू कर दो तो पूरा घर गर्म हो जाता है। और जैसे आपको मुझे पीछे दिख रहा होगा मेरे फ़ैन, तो यहाँ पर गर्मी शुरू हो गई है तो फ़ैन भी आ गए हैं। रात को तो चाहिए ही रहता है, क्योंकि रात को यूजुअली हम लोग यहाँ की जो विंडो रहती है वो बंद कर देते हैं, बिकॉज वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। नहीं तो नीचे कुछ भी चल रहा हो तो बहुत आवाज़ें आती है, तो इसलिए रात को हम लोग प्रेफर करते हैं डोर बंद, शटर बंद करके रखने का। सो यहाँ का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है यहाँ का ये जो पूरा ब्लैकआउट चाहिए रहता है। बेसिकली ये जो कर्टन्स रहते हैं वो ब्लैकआउट्स इतने नहीं किए कर पाते, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो हमारे शेयर कर्टन्स है, बट अगर डार्क कर्टन करके कर्टन्स लगाओ तो एकदम भी ब्लैकआउट नहीं होता है। बट यहाँ पर यूजुअली मुझे पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, आई थिंक पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसे, बट बेसिकली ये एक नॉब दी जाती है एंड यू जस्ट हैव टू डू दिस एंड यू नो, ये देखिए पूरा एकदम डार्क कर देता है। एंड ऑब्वियसली आपको बीच में रोकना है तो बीच में भी रोक सकते हैं, कहीं पे भी ऊपर खोलना है या आपको आधा खोलना है बंद करना है उस हिसाब से भी। जैसे फॉर एग्जांपल धूप आ रही है एंड आप चाहते हो कि रोशनी रहे रूम में लेकिन धूप ज़्यादा ना आए, तो आप आधे पे भी बंद कर सकते हैं, इसको पूरे पे भी बंद कर सकते हैं। एंड देखिए अभी भी आपको लाइट दिख रही होगी, बट नाउ आई विल क्लोज एवरीथिंग। एंड अगर मैं बाहर का यहाँ का डोर भी बंद कर दूँ, इट विल बी अ कंप्लीट ब्लैकआउट। एंड विथ टॉडलर्स दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज उनको लगता ही नहीं कि उनको कभी सोना है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा चार्म की तरह वर्क करता है। बिकॉज नाइशा को फिर बता देते देखो नाइट हो गई, अभी हमको नहीं करनी है, तो येस दिस वर्क्स फॉर मी। सो ये जो सिस्टम है सिर्फ ये हमारे बेडरूम में ही नहीं, किचन में भी है और लिविंग रूम। मुझे यूजुअली कोई भी स्पेस को डेकोरेट करना बहुत पसंद है, तो मैं कोई भी स्पेस को डेकोरेट करने के लिए चूज़ करती हूँ फ़ोटो फ्रेम्स। सो यहाँ पर तो ऑब्वियसली आप नील नहीं कर सकते वॉल पे, बिकॉज वॉल ख़राब हो जाएगी, तो मैंने ये यहाँ पर ऊपर रख दिया है हमारा फ़ोटो फ्रेम। नाइस ना? ऐसा ही सेम फ़ोटो फ्रेम हमारे लिविंग रूम में भी रखा हुआ है, और एक और फ़ोटो फ्रेम है उसमें हमारे पेरेंट्स की भी फ़ोटोज़ है। सो ये हमारा मंदिर का एरिया है, इसको मैंने खुद से ही गिफ्ट पेपर वगैरह ला के और पीछे से ऐसे लगा के थोड़ा एडजस्ट कर दिया ताकि मंदिर हमारा प्रॉपरली बन पाए। एंड नीचे एक बॉक्स रख दिया है ड्रॉवर की तरह, ताकि उसके अंदर जो भी सामान है वो रख सके। एंड अभी स्टूल के ऊपर रख दिया है बिकॉज नाइशा का हाथ ऊपर तक चला जाता है, ये दिख रहा है आपको, ये नाइशा की कारनामी है। बट ठीक है, उसका भी हमने थोड़ा समझा दिया है कि ये मंदिर है, जय जय है, इसको परेशान नहीं करते यहाँ पर, तो वो समझ। ये जो फ्रेम्स मैं आपको बता रही थी, तो दिस इज लव माई हैप्पी प्लेस एंड हमारे पेरेंट्स। कोई भी फ्रेम करण नाइशा के पीछे भाग रहा है। कोई भी स्पेस है उसको अगर आपको अपना बनाना है तो उसमें आप अपनी फैमिली के पिक्चर्स, आपके पिक्चर्स बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली आप उस घर से प्यार करने लगेंगे। ये घर से तो मुझे ज़्यादा ही कुछ स्पेशली प्यार है, क्योंकि मेरी नाइशा यही घर में पैदा होकर आई थी। मेरे लास्ट प्रेगनेंसी के जो दिन थे वो यही घर में थे, मेरे पोस्टमार्टम डेज भी यही घर में थे। मैंने लिटरली नाइशा को ये घर में बड़ा होते हुए देखा है, तो वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कि मैंने ये घर का मुझे वीडियो शूट करना था। और अगर आप नोटिस करें ये ग्रीन चीज़ क्या है, तो बेसिकली ये डोर ब्लॉकर है, बिकॉज ये जो हमारी बेटी है वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, तो उंगली आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो बेसिकली ये हमारा डोर इससे क्लोज नहीं होता है। तो ये मैंने यहाँ से टेमू से ऑर्डर किया था, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने 2-3 और ऑर्डर करके रखे हैं हमारे इंडिया के घर के लिए, बट यहाँ पर मैं भी फिलहाल ये एक यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेडरूम का डोर समहाउ उसका जो डाइपर का बैग रखा हुआ है वो उससे क्लोज रहता है, वहाँ से वो खोल नहीं पाती।
और किचन में वो अभी इतना उसका ध्यान है नहीं कि हाँ यहाँ का डोर भी मुझे खोलना और बंद करना है। दूसरी मेरी जो फोटो फ्रेम है वो ये है नायशा का माई फर्स्ट ईयर। इसमें अभी भी 11 मंथ्स और फाइनल मतलब 1 ईयर का फोटोज़ बाकी है, बिकॉज हम लोग आई थिंक 10 मंथ्स पे गए थे नायशा के फंक्शन के लिए इंडिया में, तो तब हमने ये लगाया था। बट उसके बाद ये पिक्चर्स लगा ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद मेरा और ये करण का फोटोज़ है, ऑब्वियसली शेड्स है यहाँ पर बिकॉज गर्मी आ रही है। ये जो पीछे मैंने ये थोड़ा सा टेबल अभी मैसी है, बहुत ट्राई करते क्लीन करने का बट पता नहीं हो ही जाता है उसमें गंदगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेटिंग हमने ट्राई की थी वो करण के ऑफिस के लिए सेटिंग ट्राई की थी, बिकॉज करण के 2 दिन जो होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम होते हैं। तो वो यहाँ पर हमने एक चेयर रखी है और ये एक सेटिंग रखी हुई है ताकि वहाँ पर करण बैठ के अपना काम कर सके। बट जैसे नायशा के साथ मैनेज होता है वो वैसे काम कर। और मैं अभी फिर पुरानी एक छोटी सी क्लिप डालूंगी यहाँ पर। हमारा एक यहाँ पर बहुत अच्छा सोफ़ा रहा करता था, वो हमने सेल कर दिया बिकॉज हम थोड़े ही महीने में यहाँ से मूव होने वाले हैं एंड वी वांटेड टू सेल इट बिकॉज यहाँ पर आप कोई भी फर्नीचर ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। ईदर यू हैव टू रीसेल इट या तो फिर आपको डंप करने जाना रहेगा। और डंप करने के लिए इट्स नॉट इन ज्यूरिक, या आपको कोई बाहर एक कम्प्लीटली जगह रहती है, वहाँ पर जाके आपको पैसे दे के डंप करना रहता है। सो वी आर ट्राइंग टू सेल इट ऑल आवर फर्नीचर। तो येस, वो वाली क्लिप मैं आपको यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। अब वो सोफ़ा चला गया है, तो बेसिकली अब तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल गई हमें। तो हमने प्रॉपरली, पहले भी नायशा का एक प्ले यूनिट था, अगर आपने मेरे कभी पुराने कोई वीडियोस में देखा होगा तो आपको पता होगा, तो हमने उस हिसाब से एडजस्ट किया था। बट अभी हम प्रॉपर एक कॉर्नर बन चुका है नायशा के प्ले रूम का और खेलने का, तो वो पूरे दिन उसी में ही लगी रहती है अपना। मैं आपको दिखा ये रहा हमारे नायशा का प्ले रूम या फिर प्ले कॉर्नर आप बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ मैसी है। उसका रॉकिंग डक भी रखा हुआ है, उसकी चेयर्स भी रखी हुई है, और मैंने ये डाइपर बैग्स को रीयूज़ किया है। उसके सारे खिलौने डिवाइड कर दिए हैं मैंने, ब्लॉक्स अलग चीज़ में, बुक्स अलग चीज़ में एंड एनिमल्स वगैरह अलग चीज़ में। और ये ब्यूटीफुल सा हाउस है, ये नायशा को उसकी नानी और नाना ने दिया था। इसके अंदर उसके सारे फेवरेट एनिमल्स, बेसिकली स्टफ टॉयज़ रखे हुए हैं। ये बेसिकली उसके पांडा का घर है एंड बाकी उसके सारे स्टफ टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं, बॉल रखी हुई है, तो वो जाती है अंदर, छुपती है और खेलती है। एंड ये मैट बेसिकली जब नायशा 6 मंथ्स की थी मैंने तभी ही ले लिया था, बिकॉज ये जो हमारा जो फ्लोरिंग है वो हार्ड फ्लोर है, इट इज़ नॉट गुड, और ठंडी में तो काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो दिस इज़ द मस्ट। और उसके बाजू में ही हमने ये सिटिंग रखी है, इंडियन सिटिंग ही रखी है। छोटा सा गद्दा है, नॉर्मल चादर बिछाया हुआ है, 3 किलो कुशो कवर्स है, तो बेसिकली यहाँ पर हॉल में बैठने की सेटिंग अच्छी खासी हो जाती है। इसके कनेक्टेड में ही हमारी बालकनी, सो जो बालकनी है वो भी काफ़ी अच्छी है हमारी। ये पूरे दोनों डोर्स ओपन हो जाते हैं। अभी नायशा के कपड़े बाहर सूख रहे थोड़े बहुत, और नायशा को मौका मिला, नायशा वैसे ही बाहर भाग गई। ये देखिए यहाँ से ऐसे ही पूरा डोर ऐसे ओपन हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर बैठ के मैंने वैसे भी आपके साथ बहुत सारी बातें कर ली, और आई थिंक अभी थोड़ी और बातें करूँगी। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैंने एक टेबल और एक चेयर रखी है ताकि आराम से बैठ के थोड़ा व्यू इन्जॉय कर सके, कभी कभार बहुत अच्छा लगता है। एंड यस, बालकनी हमारी जो है वो काफ़ी गुड साइज़ की है एंड हमने काफ़ी फ़ोटो सेशन किए है पीछे वाले वॉल पे। मेरा प्लान है कि हम एक और फ़ोटो सेशन करेंगे यहाँ से जाने से पहले। आई थिंक नायशा का 6 मंथ का फ़ोटो सेशन हमने ये वॉल पे किया था, और अभी 1.5 साल का भी हम यही वॉल पे करेंगे। मैं करण को मना रही हूँ, मैं देखते हैं कैसा होता है। एंड येस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में रेंटेड अपार्टमेंट लेने का, फर्निश्ड या नॉन फर्निश्ड जो भी है, आप मुझे पिंक कर सकते हैं। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू ऑल। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।